जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी की संगत रोहतक हरियाणा से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम रिवील नहीं करूंगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुबह के 3:30 बजे बैठकर कर रही हूँ। गुरु जी का हुक्म था कि गुरु जी ने सोने नहीं दिया, ये कह के गुरु जी कहते हैं और अपना सुबह का अमृत वेले का सत्संग करो। तुम्हें अपना शुक्राना सत्संग करने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना मेरे मालिक। हाथ पकड़ने का शुक्राना, नई जिंदगी देने का शुक्राना, हर बात पूरी करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मेरे दाता का बहुत बड़ी मुसीबत से बचाते हुए हमें इज्जत मान सम्मान बहुत कुछ देते हैं और मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं और उनकी भी हर बात पूरी करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ किसी किटी में गई थी और संगत जी मेरी फ्रेंड्स ने कुछ ऐसा बोला कि मेरी हंसी ही नहीं रुकी। लेकिन संगत जी उससे पहले मैं जैसे हंसना भूल ही गई थी, बिल्कुल ही। मैंने लाइफ में बहुत ही ऐसा स्ट्रगल किया है संगत जी, हमेशा फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली बहुत टॉर्चर हुई हूँ। मैंने बर्दाश्त करा है, लेकिन कल मेरे को पता नहीं संगत जी, बहुत टाइम बाद गुरुजी ने मेरे को पहले जैसा महसूस करवाया। संगत जी, मेरे को गुरुजी ने बोला था कि तेरी हंसी मैं लौटा दूंगा। जैसे मैं वैसे तो संगत जी कल मेरी फ्रेंड को ऐसे ही बात कुछ बोली और मैं इतना हंसी कि मेरी सारी फ्रेंड्स भी डर गई कि मुझे कुछ हो ना जाए। गुरुजी ने पता नहीं कल क्या करा और मैं इतना हंसी ना संगत जी, इतने टाइम बाद मेरी हंसी वापस लौटा दी मेरे गुरुजी ने। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना। सब कुछ जिंदगी में देने के लिए गुरुजी, वापस मुझे वैसी जिंदगी देने के लिए मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ने मेरी लाइफ बहुत अच्छे से अच्छी कर दी है पहले से। और मैं गुरुजी का शुक्राना दिल से शुक्रियाना करती हूँ, आत्मा से, रोम रोम से मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं। गुरुजी का मैसेज था कि तू अपना शुक्राना सत्संग कर और तेरी सारी मुश्किल खत्म हो जाएगी। संगत जी, सच में गुरुजी हर वक्त साथ रहते हैं। मंदिर में जल चढ़ाने गई तब भी साथ साथ थे गुरुजी। गुरुजी ने ही पूजा करना सिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। शिव पुराण पढ़ना शुरू किया है, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। शिव पुराण पढ़ने से बहुत कुछ आपके बारे में समझ में आता है। गुरुजी ने कितना ज्ञान दिया है और हमेशा गुरुजी ने साथ दिया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कुछ भी बुरा नहीं होने देते। हर पल गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जिंदगी भर बहुत चीजों से बचाने का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने इतना कुछ दिया है ना, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ सब कुछ गुरुजी ने ही दिया है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेते हुए एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले एक बार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि जब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में एक पड़ोस की आंटी के घर पर गई थी, तो मुझे उनके घर में जो स्वरूप था उसमें गुरुजी ने दर्शन दिए थे। मैं वही स्वरूप अपने घर में लाना चाहती थी। तब मैंने उन आंटी से मांगा भी, पर नहीं मिल पाया। उन्हीं दिनों मैं अपने जेठ जी के बेटे से मिली। उसे मेरे स्टेटस को देखकर पता चला कि मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। उसने मुझे कहा, मेरे पास गुरुजी के चरण स्वरूप रखा है, आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ।
मैंने उसे चरण स्वरूप ले लिए। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि किसी से स्वरूप मिलता है तो वो ब्लेसिंग्स होती है। अब मैंने सोचा कि मुझे वो गुरु जी के स्वरूप भी मिल जाए तो मैं दोनों को फ्रेम करवाकर अपने घर में गुरु जी का दरबार बना लूंगी। मैं ज्यादा गुरु संगत को जानती नहीं थी और मुझे ये भी पता नहीं था कि गुरु जी का स्वरूप खुद नहीं खरीदते हैं, किसी से मिलता है तो ब्लेसिंग्स होती हैं। मैंने नेट से वो स्वरूप जो मुझे चाहिए था डाउनलोड किया और उसका प्रिंट आउट ले लिया, जो कि A4 साइज में ही मिल पाया। मैं उस स्वरूप और चरण स्वरूप दोनों को फ्रेम करवा लिया और अपने घर में गुरु जी का दरबार बना लिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अपने घर में अकेले ही सत्संग करने लगी। थोड़े दिनों बाद मैं एक सत्संग ग्रुप से जुड़ी और पता चला कि स्वरूप खरीद नहीं सकते हैं। अब मेरे मन में ये वहम आने लगा कि ये तो मेरे से गलती हो गई। मैंने एक आंटी जी से जो सत्संग करवाती थी उन्हें रिक्वेस्ट की कि मुझे वो स्वरूप चाहिए। उन्होंने कहा मैं ला दूंगी और गुरु जी की कृपा से उन आंटी जी ने मुझे वो बड़ा स्वरूप दे दिया। मैंने उसे फ्रेम करवा के अपने दरबार में रख लिया और जो स्वरूप मैंने डाउनलोड किया था वो अपनी सिस्टर को दे दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपने मेरी इच्छा पूरी की, सबकी मनोकामना पूरी करना गुरुजी, सर्वदा दा भला करना। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मेरी बेटी को अचानक से सारे शरीर में स्किन एलर्जी हो गई थी, बड़े बड़े लाल रैशेस हो गए थे। मैं बहुत घबरा गई। मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उसने कहा कि ये चिकन पॉक्स जैसी एलर्जी है, इसकी कोई दवा नहीं है। ज्यादा खारिश होने पर दवाई खाने के लिए दी। उसको बहुत परेशानी होती थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि मेरी बेटी को ठीक कर दो। संगत जी, मैंने उसे गुरुजी का जल प्रसाद भी पिलाया। गुरुजी की कृपा से 2 महीने में उसकी एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबके बच्चों पर इसी तरह मेहर करना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सत्संग शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। ये सत्संग संगत जी आंटी जी ने अपनी ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं नेहा देहरादून से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से गुरु जी का ये संदेश आ रहा था, ये मैसेज आ रहा था कि शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। तो सॉरी गुरु जी, मैं सब चीज़ों के लिए टाइम होता है लेकिन हम शुक्राना पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हैं, जबकि गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स सब पे, सब संगत पे होती है। हम सिर्फ शुक्राना करने में पता नहीं क्यों देर हो कर जाते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए संगत जी। इसलिए गुरु जी से मैं क्षमा चाहती हूँ कि गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ काफ़ी टाइम से। आज मेरे को ये मौका आपके कृपा से मिला है तो मैं आपका शुक्राना सत्संग आज शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरु जी की तो कृपा इतनी है कि हर सांस के साथ शुक्राना करना चाहिए हमें, हर सांस के साथ ब्लेसिंग्स मिल रही हैं हम सबको। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग महाशिवरात्रि वाले दिन का है। हाँ, तो ऐसा है संगत जी, जब हम लोग महाशिवरात्रि पे जो है बड़े मंदिर जाने का हमने सोचा था देहरादून से। मैं देहरादून रहती हूँ। तो और इसी बीच मैंने पहले जो सत्संग शेयर करा है, मेरी जो गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, वो मेरा फर्स्ट सत्संग था। उसमें मुझे पता नहीं था कैसे सत्संग शेयर करते हैं। मैंने उसी सत्संग में काफ़ी सारे सत्संग मतलब शेयर कर दिए थे, छोटे बड़े सब मिला के। मुझे नहीं पता कितने सत्संग हो गए थे उसमें। एक बड़ा मैंने इन्हीं आंटी को मैंने भेजा भी था पहला अपना फर्स्ट सत्संग। तो ये मेरा सेकंड सत्संग कह सकते हैं, लेकिन बहुत से सत्संग मैंने उसी फर्स्ट सत्संग में शेयर कर दिए थे। तो ये मेरा सेकंड सत्संग शुक्राना सत्संग है और ये महाशिवरात्रि का है।
और महाशिवरात्रि पे हम लोग देहरादून से हमने कैब करी और हम बड़े मंदिर के लिए 4:30-5 बजे हम देहरादून से निकले, क्योंकि हमें पता था वहाँ बहुत रश होना है। इसलिए हाँ, इसलिए हम लोग वहाँ 4:30-5 बजे हम लोग निकले, और मैं, मेरे अंकल और मेरी छोटी बेटी और ड्राइवर हमने जो किए हुए थे ना, जो टैक्सी करी हुई थी। फिर वहाँ से चलने के बाद हम लोग 9:30-10 बजे तक हम लोग आराम से 10 बजे तक हम लोग बड़े मंदिर पहुँच गए छतरपुर। वहाँ पे हम 10 बजे के बाद पहुँचने के बाद हम लोग ने लाइन में जैसे जैसे सब चल रहे थे वैसे वैसे हम लोग चलते रहे। जोड़ा घर में चलने, मतलब जोड़ा घर गए, जोड़ा घर में जूते वगैरह जैसे आप जानते, सब जैसे जैसे संगत चल रही थी वैसे वैसे हम भी चलते रहे। और बहुत रश था, बहुत रश था। हमें 2-3 बार बिठाया गया, मतलब 2 या 3 बार हम बैठे, मतलब वेट करना पड़ा। वहाँ पे जल प्रसाद सब चीज़ मिल रही थी, जल प्रसाद मिला, और बहुत अच्छे शब्द और गुरुबानी चल रही थी, भजन चल रहे थे, तो वो सुनने का मौका मिला। और एक्चुअली मेरे अंकल की क्या है, तबीयत सही नहीं रहती है, मैंने पहले भी शेयर किया फर्स्ट सत्संग में। उनको मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, लंग्स में फाइब्रोसिस है, मैंने पहले शेयर किया था। तो वो चल नहीं पाते हैं, बहुत थोड़ा सा चलते हैं तो सांस फूल जाती है। तो ऐसा था कि बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, तो लेकिन जब धीरे धीरे चलते हैं तो वहाँ पे जो सेवादार अंकल होते हैं वो लोग कहते हैं आप चलिए चलिए, रुकिए नहीं। तो अब हम कहाँ कहाँ एक्सक्यूज़ दें। मेरे साथ छोटी बेटी भी थी, है मेरे साथ, जो मतलब चलने में उसको भी मेरे को लेके चलना था। पीछे अंकल भी धीरे धीरे आ रहे थे। तो बहुत मतलब गुरुजी ने बहुत धीरे मतलब चलाया इनको, अंकल को बहुत धीरे धीरे ये चलते रहे, आगे बढ़ते रहे गुरुजी की कृपा से। सेवादार अंकल ने कई जगह बोला भी कि आप चलिए क्यों रुके हुए हैं। अब उनको हर जगह नहीं बोल सकते ना कि तबीयत सही नहीं है या प्रॉब्लम है चलने में। फिर भी हम लोग जैसे तैसे करके चलते रहे। अंकल को लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मैं बता नहीं सकती, वो गुरुजी जानते हैं, संगत जी। फिर भी हम, गुरुजी ने हमें पहुंचाया दर्शन कराने के लिए, और हम जैसे जैसे बैठ के एक जगह बैठे, वहाँ पे जल प्रसाद मिला। फिर वेटिंग लाइन में चलते रहे, फिर दूसरी जगह वेट करना पड़ा। मतलब कई 2 या 3 बार वेट करने के बाद हम जब अपने दर्शन के लिए गुरुजी के मेन जगह गए, दरबार में गए, तो वहाँ जाके सारी थकान सब कुछ हमारा बिल्कुल सब गुरुजी ने अपने दर्शन दिखा के हमें सब कुछ भुला दिया, और हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे, बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि हम लोग जैसे बाहर निकल रहे थे, बाहर निकलते निकलते हम लोग पहुँचे लंगर के लिए जब हम पहुँचे, तो लंगर में जो है बेर प्रसाद और पैक्ड थाली थी, तो वो भी ली, वो अच्छे से ली। कुल्फ़ी प्रसाद भी मिला था उस दिन। तो कुल्फ़ी प्रसाद हमने, बहुत गर्मी भी बहुत थी, बहुत ज़्यादा उस दिन गर्मी थी, तो कुल्फ़ी हमने धीरे धीरे वहीं पे जो है लंगर प्रसाद तो हमने कैरी कर लिया, और कुल्फ़ी प्रसाद हमने वहीं पे हम लोगों ने तीनों ने खा लिया। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई। जब हम एंटर हुए थे, तो एंटर होने पर जो है मेरी बेटी मुझे परेशान करी थी, क्योंकि वो थोड़ा सा चलने में धीरे चल रही थी, और अंकल भी पीछे धीरे धीरे आ रहे थे। तो मुझे लगा था कि हम लोग अलग अलग ना हो जाएं, तो वो थोड़ी सी रोने लग गई। तो एक अंकल आए, और एक अंकल ने कहा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो। सेवादार अंकल ही थे उन्होंने। तो मैंने कहा ये थोड़ा चलने में प्रॉब्लम कर रही है, चल नहीं पा रही, तो गोदी में मतलब लेना कह रही कि गोदी में लो। तो मैं वैसे गोदी में ही लिया हुआ था, फिर थोड़ी देर पैदल चला रही थी, तो वो रोने लगी। तो इतने में अंकल आए, उन्होंने कहा क्या हुआ, चॉकलेट खानी है, तो क्या कुछ चाहिए आपको, इस तरह से कुछ बोले अंकल, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है। तो उन्होंने फिर मेरी बेटी को एक लौकिक स्वरूप मतलब उसको ब्लेस किया, मतलब गुरुजी ने करवाया, या गुरुजी ही थे बेटी को लॉकेट स्वरूप दिया। फिर भी ये रो रही थी, फिर उन्होंने उन्हीं अंकल ने एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी निकाल के दिया। फिर ये चुप हो गया, और शायद चॉकलेट भी दी थी, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, है ना। तो ऐसे चॉकलेट देख के शायद ये चुप हो गया। फिर हम लोग आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ रहे थे वैसे ही बढ़ते गए। ये शुरुआत की बात है, मतलब जब हम एंटर हो रहे थे। फिर जब हमने दर्शन कर लिया, लंगर प्रसाद लेके हम सब कुछ अपनी कुल्फ़ी प्रसाद खाते हुए बाहर निकले, तो क्या हुआ संगत जी, अंकल को ना इतना चलना पड़ा ना। मतलब हम 10 बजे जब सुबह एंटर किए थे, उसके बाद हम लोग 4-4:30 बजे बाहर निकल पाए हैं, क्योंकि अंकल को चलने से बहुत ज़्यादा पल्स रेट जो थी वो बहुत 160-165 चली गई, और ऑक्सीजन लेवल जो था इनका वो मतलब मानेंगे बिलो 80 था, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 75 या 76 ऐसा था, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। तो अंकल को चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो मैं भी घबरा गई। मैंने कहा आप आराम से आओ, मैं और मेरी बेटी हम लोग आगे चलते रहे, क्योंकि बेटी भी परेशान हो चुकी थी, बहुत गर्मी थी, वो भी चलने में बहुत दिक्कत कर रही थी। तो मैंने कहा आप आराम से आओ, मैं इसको लेके ऐसी जगह वेट करती हूँ जहाँ पे मैं वेट कर सकते हैं, जहाँ सेवादार अंकल कुछ बोले ना। तो मैं एक जगह आके जहाँ पे रेडियो का जो है ना, लाइव रेडियो का जो था, वहाँ हम लोग आके गुरुजी का जो लाइव रेडियो का जो सेटअप बना हुआ था, वहाँ आके हम वेट करने लग गए। वहाँ पे आने के बाद हमने एक अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल मैं बेटी को यहाँ छोड़ के मैं आती हूँ। तो उन अंकल ने कहा नहीं आप यहीं रहिए, आपको क्या कोई आ रहा है। मैंने कहा हाँ। इतने में मेरे को मेरे अंकल आते हुए दिख गए, तो मैं उसको बेटी को छोड़ के कहीं गई नहीं, क्योंकि मुझे टेंशन भी हो रहा था अंकल का कि आए क्यों नहीं, बहुत धीरे चल पा रहे थे, इनसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। उस दिन पता नहीं क्या कर्म काटे हैं गुरुजी ने, इतना चलवाया है, जबकि ये 10 कदम चलते हैं तो इनकी सांस फूल जाती है, ये स्टेयर्स हमारे घर के चढ़ते हैं तो इनकी सांस इतनी फूल जाती है कि इन्हें आते से बैठना पड़ता है, फिर
फिर बैठ के सेटल डाउन होने के बाद ही मैं इनसे मतलब कुछ बात कर सकते हैं इनसे। उस दिन इतना चलवाया गुरुजी ने। तो गुरुजी उस दिन फिर क्या हुआ कि एक अंकल वहीं पे खड़े थे। अंकल ने कहा क्या हुआ इनको? मैंने कहा अंकल इनकी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है और इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, और मतलब एम्स तब तक हम प्राइवेट दिखा रहे थे। लास्ट 3 ईयर से बहुत सफ़र कर रहे हैं संगत जी। तो मेरे अंकल यही लंग्स फाइब्रोसिस की वजह से अब दवाइयाँ लग नहीं रही हैं। 3 साल 3.5 4 साल हो गए होने को आए हैं, लेकिन कोई मेडिसिन अभी तक कुछ वो मतलब बेनिफिट ही नहीं दिख रहा है। बस गुरुजी के ही एक आसरा है कि गुरुजी ही कुछ करेंगे, गुरुजी ही करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, गुरुजी ने ही करना है। तो वहाँ एक अंकल आए, उन अंकल ने कहा कि आप एक काम करिए, यहाँ पे जो है हमने वहाँ डॉक्टर्स भी अवेलेबल थे संगत जी। अपना जहाँ बड़ा मंदिर है वहाँ पे डॉक्टर्स का भी बूथ बना हुआ था, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी, मेडिकल फैसिलिटीज़। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे चले जाइए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। तो हमें एक अंकल आए, यंग से अंकल थे, वो फिर लेके इनको पकड़ के लेके गए और पूरा वहाँ बिठाया। उनका वहाँ चेकअप हुआ, वही जैसे वो होता है ना, अपना ऑक्सीजन लेवल और सारी चीज़ें चेक करी गई, और बीपी वगैरह चेक किया, और फिर इनको थोड़ा लिटा दिया गया वहाँ पे। और मेरे को भी रेस्ट मिल गया और बेटी को भी रेस्ट मिल गया, क्योंकि बहुत चल के हम लोग थक भी गए। मैं तो नहीं थकी थी, लेकिन बेटी और अंकल की तबीयत ख़राब होने की वजह से ये बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो बस गुरुजी ने वहाँ रेस्ट कराया, 2 घंटे करीब हम लोगों ने वहाँ रेस्ट किया। जब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुए, इनका नॉर्मल हुए सब चीज़, मतलब ये पैरामीटर्स जो थे इनके ऑक्सीजन लेवल और ये, क्योंकि पल्स रेट जो थी वो 165 इतनी हाई जा रही थी। तो मैं बहुत घबरा गई थी, हम लोग, क्योंकि पल्स रेट इतनी हाई जानी नहीं चाहिए। तो वहाँ वेट करने के बाद वहीं हमने फिर थोड़ा जब सही हो गए तब हमने वहीं लंगर खाया। वहीं जब बूथ बना हुआ था, मेडिकल बूथ जो बना हुआ था, वहीं पे हमने लंगर भी खाया, लंगर चखा गुरुजी का। और उसके बाद फिर हम लोग मतलब 1.5-2 घंटे हमने वहीं रेस्ट किया। उसके बाद ही हम वहाँ से चल पाए, जब थोड़े अंकल सही हो गए। तो और गुरु जब हम निकल के आ रहे थे, बाहर निकल रहे थे, क्योंकि हम कैब करके गए थे, तो हमें ड्राइवर को भी लोकेशन भेजनी थी कि आप इस जगह पे आ जाइए, ताकि हम जो है गाड़ी में बैठ सके। तो हमने मतलब वे उनको गेट से बाहर निकलने के बाद हमने उनको अपना लोकेशन सेंड करी। लोकेशन जा नहीं पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी नेटवर्क की। तो बड़ी मुश्किल से वो हम लोग को वहाँ भी बहुत बहुत वेट करना पड़ा, मतलब आधा घंटा पौन घंटा में वहाँ, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन के लिए जो लाइन अलग होती है ना, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के लिए जो टी पॉइंट आता है, टी पॉइंट तो अलग हो जाए, उसके आगे की तरफ जो है ना, वहाँ हम वेट कर रहे थे। तो उसको ड्राइवर को लोकेशन भेजने में हमें टाइम लग गया, तो वहाँ हमें काफ़ी वेट करना पड़ा उनको बताने में। तो हम वहाँ वेट कर रहे थे, इतने में एक और आते हैं अंकल, और अंकल एकदम से आते हैं और मेरी बेटी को एक लॉकेट प्रसाद और एक चरण स्वरूप देख के जाते हैं। मतलब वो चरण स्वरूप भी छोटा पॉकेट स्वरूप ही होता है, वो देख के जाते हैं। नहीं सॉरी, वो पॉकेट स्वरूप था, उसमें दोनों साइड में था, और जो पहले मिला था उसमें खाली चरण स्वरूप थे, जो एंटर करते टाइम जिन अंकल ने ब्लेस किया था उसमें ये था। हाँ, तो जब वो एक अंकल लास्ट उस टाइम आते हैं और इसको वापस से लॉकेट स्वरूप मिलता है मेरी बेटी को, और एक पॉकेट स्वरूप मिलता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, कि उन्होंने मतलब एंटर करते टाइम भी गुरु जी ने हमें ब्लेस करा कि चिंता नहीं करो, जितना है कष्ट कटना है, कर्म कटना है, वो कटेगा, लेकिन अपने अपने टाइम से कटेगा। और जब बाहर निकले तब भी उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्लेस करा और बताया कि अपनी प्रेजेंस की, भाई ठीक है, सब सही है, मैं हूँ साथ में। इस तरह से उन्होंने अपनी प्रेजेंस हर संगत के साथ देते हैं। गुरुजी ने हमें भी इसी तरह से ब्लेस किया उस दिन, और गुरुजी ने जो है, और इतनी देर में हमारे जो ड्राइवर अंकल थे वो हमें मतलब मिल जाते हैं, हम फिर उसमें बैठ जाते हैं, जय गुरु जी बोल के हम गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करते हुए, और इस तरह से हम वापस देहरादून के लिए निकलते हैं। तो उस दिन गुरु जी ने बहुत कर्म काटे, और अंकल जो थे वो बहुत बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे। मेरे को भी बहुत टेंशन हो गया था, लेकिन शिवरात्रि का दर्शन करने में कहते हैं गुरुजी, जब दर्शन कर पाओ वही बड़ा दिन है गुरु जी के। तो जब आप छतरपुर पहुंच जाओ और बड़े मंदिर में पहुंच जाओ वही बड़ा दिन है। तो उस दिन हमें वहाँ बुलाया, वहाँ हमारे इस तरह से उन्होंने कर्म काटे, कष्ट काटे इसी, और हमें दर्शन बहुत अच्छे से दिलाए, अपना लंगर चखाया। बहुत उसका शुक्राना गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जितना शुक्राना करें उतना कम है, हर श्वास के साथ शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी का। और अभी भी स्थिति अंकल की थोड़ी अच्छी नहीं है, खराब ही है, पर ट्रीटमेंट चलता है। डॉक्टर जैसा गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, और वो अपना काम करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। मैं और मेरे अंकल, हम दोनों पूरी तरह से गुरुजी के संगत, मतलब कहते हैं ना संगत में या गुरुजी के शरण में पूरी तरह से हम दोनों एक साथ जुड़े। ये भी गुरुजी की कृपा है कि हम दोनों एक साथ जुड़े, वरना कई जगह एक जुड़ता है, एक नहीं जुड़ पाता है, कोई घर का एक जना जुड़ता है, लेकिन वो गुरुजी कहते हैं एक जना जुड़ जाए वो भी बहुत है, पूरे घर को ब्लेस कर देते हैं। तो हमारे पे कृपा इतनी रखी गुरुजी ने कि हम दोनों अंकल, हम और मैं जो है एक साथ जुड़े हैं गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, और गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। वो गुरुजी हमारे लिए जो भी अच्छा होगा वो हमें जरूर देंगे। मांगना तो है नहीं, लेकिन गुरुजी का पर विश्वास जरूर करना है, कि विश्वास पूरा अटल विश्वास है कि स्थिति सही नहीं होते हुए भी गुरुजी का शुक्राना करते रहना है, शुक्राना हर चीज़ का शुक्राना करते रहना है संगत जी। बस मैं इतना ही कहूँगी कि गुरुजी की हर चीज़ में चमत्कार, हर चीज़ में उनका ब्लेसिंग्स दिखती हैं। बस हमारी वो निगाह होनी चाहिए कि बस हमें उसी तरह निगाह बनाए रखें कि हम उनकी बताई हुई हर जो भी है चीज़ उस पर हम चलते रहें। कभी हम विश्वास हमारा डगमगाए ना गुरुजी के ऊपर से। हमें गुरुजी अपने चरणों में रखें, हमारा को कभी अकेला ना छोड़ें। हम भले ही बदल जाएं, हमारा विश्वास डगमगा जाए, लेकिन गुरुजी हमें
इतनी बुद्धि बख्शें कि हम गुरु जी के श्री चरणों में ही लगे रहें। तो इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। शुरुआत में मैं मंत्र जाप नहीं कर पाई, गुरुजी माफ़ करिएगा, संगत जी माफ़ करिएगा। मैं अपना मंत्र जाप के बोल के अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक और चीज़ कहना चाहूँगी, एक और शुक्राना है कि मेरी बॉडी में बहुत पेन रहता था। मेरे राइट लेग के जो नीचे के जो होता है तलवा, उस पर बहुत दर्द रहता था और कलाइयों में बहुत दर्द रहता था, जिसके कारण मैं बहुत, अभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, सर्दियों में पता नहीं क्यों सही हो जाता है। सर्दी में सिर्फ बैक एक होता है, मतलब कमर का दर्द रहता है, लेकिन गर्मियाँ आते आते मेरे राइट लेग में बहुत ज़्यादा, तलवे में बहुत दर्द रहता है, तलवों में हड्डी बहुत ज़्यादा दुखती है और कलाइयाँ बहुत दुखती थी गर्मियों में। अभी इस बार अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और मेरा जो दर्द है वो 60%, मतलब कहूँगी 60% सही लग रहा है मुझे, और सिर्फ गुरु जी की कृपा से और गुरु जी का जल प्रसाद लेते रहिए। मेरी भी यही, पता नहीं गुरु जी बुलवा रहे हैं कि जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। गुरु जी एक अपने आप में एक हमारी ऐसी शक्ति हमारे साथ है कि हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ, हम किस जगह, किस शक्ति से हम जुड़े हुए हैं, या हम नहीं जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमें इतना हमें असीम कृपा बख्शी कि हम उन्होंने हमें अपना संगत बनाई है। तो गुरु जी का इस बहुत लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी का। बस संगत जी मेरा यही अभी तक का सत्संग है, और सत्संग तो बहुत है, बीच में सत्संग मैं नहीं कर पाई, वो मैं सत्संग जरूर शेयर करूंगी। ये मेरा महाशिवरात्रि का सत्संग था जो मुझे करना ही था। तो जय गुरु जी संगत जी। और सत्संग शेयर करते टाइम मुझसे कोई भी शब्द ऐसा निकला हो तो मेरे को भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरु जी, मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। बस सुन लिया सर?